हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका बहुत प्यार मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जितना भी प्यार मिले मैं उसे इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप तक पहुँचा पाऊँ। और बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि हम जितनी भी मेहनत करते हैं बस उसका एक ही रिजल्ट है। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। बस भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ग्रो होने में बस आप हमारी मदद करें। दोस्तों, बस ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। चलिए आज बात करते हैं बिल्कुल गणपत जो मूवी है 2023 में आई थी और इसके फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन क्या है, एक एक छोटी छोटी हम इसके पॉइंट को जानेंगे। दोस्तों, बस वीडियो को पूरा सुनना और आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों गणपत अ हीरो इज बॉर्न 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की डिस्पोनियन स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है जिसे विकास बहल ने लिखा और निर्देशित किया है। उन्होंने जैकी भगनानी ने, वासु भगनानी और दीपशिखा देशमुख के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण भी किया। हमने टाइगर श्रॉफ ने दोहरी भूमिका निभाई है। उनके साथ कृति सेनन, एली अवराम और रहमान भी है, जबकि अमिताभ बच्चन एक कैमियो भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी और इसके निर्माण से पहला एक लंबा और गहन कार्य प्रक्रिया चरण चला। मुख्य फिल्मांकन नवंबर 2021 में शुरू हुआ और फरवरी 2023 में समाप्त हुआ। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम, लद्दाख और मुंबई में हुई है। गणपत 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और आलोचकों से मिली जुली से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। गणपत एक नायक का जन्म। थिएटर में रिलीज होने वाला पोस्टर। निर्देशक विकास बहल, द्वारा लिखित विकास बहल, द्वारा उत्पादित विकास बहल, जैकी भगनानी, वासु भगनानी, दीपशिखा देशमुख, अभिनीति टाइगर श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, कृति सेनन, एली अवराम, छायाकार सुधाकर रेड्डी, द्वारा संपादित रितेश सोनी, संगीत द्वारा विशाल मिश्रा, अमित द्विवेदी, वाइट नॉइज स्टूडियो, डॉक्टर जूस, पृष्ठभूमि सलीम सुलेमान, उत्पादन कंपनियां गुड को पूजा एंटरटेनमेंट, द्वारा वितरित पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अक्टूबर 2023। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 200 करोड़ और बॉक्स ऑफिस 13 करोड़। कथनाक। वर्ष 2070 में एक विनाशकारी युद्ध ने दुनिया को एक विशाल दीवार से विभाजित कर दिया है, जिसमें धनी लोग दलहीनी के नेतृत्व वाले सिल्वर सिटी नामक शहर में रहते थे, जबकि गरीब लोग एक तबाह शहर में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते थे और बुनियादी आवश्यकताओं के लिए जूझते थे, क्योंकि यह शहर सिल्वर सिटी के लिए नियंत्रण में था। इस बीच गुड्डू सिल्वर सिटी में रहता और दलनी के गुर्गे जॉन के लिए काम करता और मुक्केबाजी के मुख्य मुकाबले आयोजित करता और अमीर लोगों द्वारा लगाए गए दावों से पैसे कमाता। एक दिन जॉन गुड्डू से कहता है कि वो अपनी प्रेमिका डिम्पल को एक नाइट क्लब ले जाएगा क्योंकि वह एक मीटिंग में व्यस्त है। डिम्पल गुड्डू के साथ हाथापाई करती है, जहां जॉन उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है और उन्हें जिंदा दफना देता है। गुड्डू चमत्कारिक रूप से बच जाता और केजाद उसे गरीबों के शहर में जाकर शिवा नामक एक मुक्केबाजी प्रशिक्षण से मिलने के लिए कहता है। गुड्डू को पता चलता है कि वो वास्तव में महर्षि
दलपति द्वारा भविष्यवाणी किए गए गरीबों के एक महान रक्षक गणपति है। गुड्डू शिव और उसके विश्वास पात्र जस्सी के अधीन युद्ध पर प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जहां वो अंततः गणपत का रूप धारण कर लेता है और जॉन, दलनी और उनके गुरुओं को ये विश्वास दिलाता है कि वह उनके साथ एक कुशल योद्धा के रूप में प्रशिक्षित। गुड्डू जस्सी और शिव के सामने ये दिखावा करते हुए कि उसे उनके उद्देश्य में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनके लिए मुकाबला जीतना है। अपने अधिकांश मुकाबलों में जीत हासिल करने के बाद गुड्डू जॉन और दलनी के साथ को अंतिम मुकाबले में अपने प्रतिद्वंद्वी पर दांव लगाने के लिए मना लेता है, क्योंकि गुड्डू जानबूझकर हारने की योजना बनाता है। गुड्डू उन्हें यह भी समझाता है कि गरीबों को भी इस मुकाबले को अपनी बचत दांव पर लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि जॉन और उसके साथी गरीबों से पैसा छीन कर उन्हें दंडनीय स्थिति में छोड़कर और अधिक लाभ कमा सके। हालांकि यह गुड्डू का बदला लेने का तरीका है, क्योंकि यह एक अलग राह अपनाना चाहता है। जस्सी को कैद से रिहा करते समय गुड्डू चुपके से उसके निर्देश देता है कि वह गरीब लोगों को अपनी बचत मैच पर लगाने के लिए प्रोत्साहित करे। गुड्डू अपनी योजनाओं को अंजाम देता है जिससे उसे जॉन के साथ साझा किया था और पहले 2 राउंड में आसानी से अपनी प्रतिद्वंदी पर हावी हो जाता है। तीसरे राउंड में गुड्डू हार का नाटक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जॉन ने अपने और दालिनी के पैसे प्रतिद्वंदी पर लगा दिए। गुड्डू वापसी करता है और अपने प्रतिद्वंदी को हरा देता है, जिससे जॉन और दालिनी को भारी नुकसान होता है। बाद में गुड्डू अपने कारनामों का खुलासा टेलीविजन पर करता है, जिससे गरीब और अमीर दोनों लोग देखते हैं और कबूल करता है कि वह शिव उसका जैविक पिता है। गुड्डू बताता है कि उसने गरीबों को गणपत का रूप धारण करके अपनी जीती हुई रकम से अमीरों को चुनौती देने का मौका दिया है। गुड्डू दलनी को भी चुनौती देता है कि वह अपनी असली रूप दिखाए, और जहां दलनी खुद को गुड्डू का हमशक्ल बताती है और पता चलता है कि दलनी असल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI है। गुड्डू दलनी को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जिससे गणपत 2 हीरो का उदय नामक सीक्वल का संकेत मिलता है। ढालना टाइगर श्रॉफ दोहरी भूमिका में गणपत उर्फ गुड्डू और दालिनी। महर्ष दलपति गणपत के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन कैमियो उपस्थिति। जस्सी सिंह के रूप में कृति सेनन। एली वराम डिम्पल बाजवा के रूप में। रहमान शिव के रूप में गणपति के पिता। गणपत की मां मीरा के रूप में गौहर खान। जमील खान कैजाद के रूप में। गिरीश कुलकर्णी वरिष्ठ के रूप में। श्रुति मेनन शाइना के रूप में। जियाद बकरी के डिम्पल के प्रेमी जॉन इंग्लिश का किरदार निभाया है। जैस लियाउद्दीन तबाही के रूप में। ब्राह्मण चाप रक्तचाप के रूप में उत्पादन विकास। फिल्म की घोषणा 6 नवंबर 2020 को पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा की गई थी, जिसका निर्देशन आदित्य कुमार ने किया था और टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में थे। मूल रूप से इसे भागों में रिलीज किया जाना था और इसका एक अस्थायी शीर्षक गणपत भाग 1 था। हालांकि इस योजना को छोड़ दिया गया और फिल्म का नाम बदलकर गणपत 1 हीरो का जन्म कर दिया गया। हालांकि फिल्म के अंत में गणपत भाग 2 हीरो का उदय शीर्षक से एक सीक्वल का संकेत दिया जाता है। ये फिल्म
हीरोपंती 2014 में अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत के 9 साल बाद सेनन और श्रॉफ के सहयोग को दर्शाती है। इसका निर्माण गुडको के सहयोग से पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म माने शूटिंग मुख्य फोटोग्राफी 2 नवंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई। मई 2022 में अंतिम शेड्यूल लद्दाख में आयोजित किया गया था और कुछ अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग फरवरी 2023 में की गई थी। फिल्म की शूटिंग अगस्त 2023 तक पूरी हो गई थी। साउंड ट्रैक फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, अमित त्रिवेदी, व्हाइट नॉइज स्टूडियो और डॉक्टर जूस ने तैयार किया है। बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान ने तैयार किया है। पहला सिंगल जय गणेश 18 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर रिलीज किया गया था। दूसरा सिंगल हम आए हैं 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। 13 अक्टूबर 2023 को पूरा एल्बम जी म्यूजिक कंपनी द्वारा रिलीज किया गया था। ट्रैक सूची हम आए हैं, गीत के बोल प्रिया सरिया, संगीत व्हाइट नॉइज स्टूडियो, गायक सिद्धार्थ बसरूर, लंबाई यानी ड्यूरेशन 3.3 मिनट। जय गणेश सारा जमाना, लफड़ा कर ले, चमकने का समय आ गया, हम आए हैं। गीत के बोल अक्षय त्रिपाठी, प्रिया सरिया, स्वानंद किरकरे और ये सारी चीज़ें हैं। और गायिका कौन कौन है इसमें? सिद्धार्थ बसूर, प्रीति कक्कड़, विशाल मिश्रा, बैनी दयाल, प्रकृति काकर, अमित त्रिवेदी, निकिता गांधी, अनमोल, रोच किलर, डॉक्टर जूस, मीका सिंह, शिल्पा राव। टोटल जो गाने की सारे गानों की जो लंबाई है, जो ड्यूरेशन है, वो 22 मिनट 55 सेकेंड है। गणपत ये सारे इसका म्यूजिक का इंफॉर्मेशन है। मुक्त करना थेरेटिकली फिल्म को शुरू में 23 दिसंबर 2022 को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रिलीज होना था, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया और दशहरा के दौरान 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमा घरों में हिंदी में रिलीज किया गया था। साथ ही तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी डब किए गए संस्करणों के साथ। स्वागत महत्वपूर्ण भूमिकाएं। गणपत को आलोचकों से मिली जुली से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमेटोज पर 11 आलोचकों की समीक्षाओं में से 18% सकारात्मक है, जिसकी औसत रेटिंग है 4.5 स्टार आउट ऑफ 10। फिल्म को दर्शकों से नकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। बॉलीवुड हंगामा ने टॉप 2.5/5 स्टार दिए हैं, आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत एक हीरोज इन बॉन्ड घिसी पिटी कहानी, घटिया विजुअल इफेक्ट्स और अनुमानित द्वितीय भाग के कारण प्रभावित करने में विफल रही। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रेणुका व्यवहारे ने 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए हैं और लिखा है ऐसी दुनिया जहां अमीर होता जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। गणपत हमारी कठोरता वास्तविकता की नकल करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक बड़ी क्षमता बर्बाद हो गई हो। पिंक विला के अविनाश लोना ने 2 स्टार दिए हैं आउट ऑफ 5 देते हुए लिखा है टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन अभिनीत एक भविष्यवादी ड्रामा को दर्शकों के सामने लाने के से पहले अतीत के कुछ ठोस काम करने की जरूरत थी। एनडीटीवी के सैबर चटर्जी ने 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार देते हुए लिखा है गणपत बेहद ही घटिया और बेतुकी कहानी है और बेहद ही कमजोर कथनाक को बेवजह खींचती है। इंडिया टुडे इसकी भावना अग्रवाल ने फिल्म को 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत बिल्कुल ही बेकार है और राहत बिल्कुल नहीं देती। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म के दूसरे हाफ में बेहतर हो जाएगी, लेकिन जैसा कि अक्सर जेनजी कहते हैं कि आप भ्रम में जी रहे हैं। इंडिया टुडे के बाद इस फिल्म को 2023 की 5वीं सबसे खराब हिंदी फिल्मों में से शामिल किया गया है। मिड डे के हिरेन कोटवानी ने फिल्म को 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिया है और लिखा है गणपत को पुराने ज़माने की हीरो सेवी फिल्मों से अलग करने वाली बात यह है कि निर्देशक बहल ने इस तरह का
देसी मैड मैक्स बनाने की कोशिश की है, हालांकि इसका डिज़ाइन और पैकेजिंग दोनों ही प्रभावशाली नहीं है। ओटीटी प्ले की श्वेता रामकृष्णन ने 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत एक पुरानी शैली की हिंदी फिल्म है जो अपनी पहचान को लेकर संकट में है। ये हंगर गेम्स, मैड मैक्स, ड्यून और केजीएफ जैसी फिल्मों पर उधार लिए गए तत्वों का एक डरावना मिश्रण है। इंडियन एक्सप्रेस के शुभा गुप्ता ने 1 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है आश्चर्य की बात है कि ये फिल्म कितनी खराब है। लगभग 2.5 घंटे की अवधि में इस व्यवहारिक रूप से कोई भी सराहनीय पहलू नहीं है। बाद में उन्हें इस फिल्म को 2023 की सबसे ज़्यादा खराब फिल्मों से एक बताया है। द हिंदू के अनुसार अनुज कुमार ने लिखा है टाइगर श्रॉफ अपने अनोखे अंदाज के में किक मारते हैं और मूव करते हैं, लेकिन विकास बहल की फिल्म में उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करने का साहस नहीं दिखा। हिंदुस्तान टाइम्स ने मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा है कि गणपत तभी देखें जब आप फिल्म देखने के अपने विचार को कुछ शानदार डांस और एक्शन दृश्यों का सीमित रख सकें और इसके आगे कुछ भी ना उम्मीद रखें। संदर्भ, दिस इज ऑल important points. If you get more information about Ganpat movies, you just click any link and get more information. Total link is 38 and you can check one by one. बाहरी संबंध, IMDb गणपत का ऑफिशियल लिंक है। रॉटन टमेटोज पर गणपत का ऑफिशियल लिंक है। बॉलीवुड हंगामा गणपत का ऑफिशियल लिंक है। तो दोस्तों ये जो गणपत मूवी आई थी 2023 अक्टूबर में, ये सुपर डुपर फ्लॉप पिक्चर साबित हुई है। टोटल इसका बजट था 200 करोड़ का, लेकिन ये सिर्फ 13.38 करोड़ की कमाई कर पाई। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म गई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसे OTT प्लेटफॉर्म या फिर आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं। ये YouTube पे भी रेंट पे अवेलेबल है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आपका बहुत प्यार मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जितना भी प्यार मिले मैं उसे इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप तक पहुँचा पाऊँ। और बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि हम जितनी भी मेहनत करते हैं बस उसका एक ही रिजल्ट है, अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। बस भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ग्रो होने में बस आप हमारी मदद करें दोस्तों। बस ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। चलिए आज बात करते हैं बिल्कुल गणपत जो मूवी है 2023 में आई थी और इसके फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन क्या है, एक छोटी हम इसके पॉइंट को जानेंगे दोस्तों। बस वीडियो को पूरा सुनना और आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। गणपत अ हीरो इज बॉर्न 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की डिस्पोनियन स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है जिसे विकास बहल ने लिखा और निर्देशित किया है। उन्होंने जैकी भगनानी ने वासु भगनानी और दीपशिखा देशमुख के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण भी किया। हमने टाइगर श्रॉफ ने दोहरी भूमिका निभाई है। उनके साथ कृति सेनन, एली अवराम और रहमान भी है, जबकि अमिताभ बच्चन एक कैमियो भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी और इसके निर्माण से पहला एक लंबा और गहन कार्य प्रक्रिया चरण चला। मुख्य फिल्मांकन नवंबर 2021 में शुरू हुआ और फरवरी 2023 में समाप्त हुआ। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम, लद्दाख और मुंबई में हुई है। गणपत 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और आलोचकों से मिली जुली से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। गणपत एक नायक का जन्म। थिएटर में रिलीज होने वाला पोस्टर, निर्देशक विकास बहल, द्वारा लिखित विकास बहल, द्वारा उत्पादित विकास बहल, जैकी भगनानी, वासु भगनानी, दीपशिखा देशमुख, अभिनीति टाइगर श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, कृति सेनन,
एली अवराम, छायाकार सुधाकर रेड्डी द्वारा संपादित रितेश सोनी, संगीत द्वारा विशाल मिश्रा, अमित द्विवेदी, वाइट नॉइज स्टूडियो, डॉक्टर जूस, पृष्ठभूमि सलीम सुलेमान, उत्पादन कंपनियां गुड को पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित PVR आइनॉक्स पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अक्टूबर 2023। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 200 करोड़ और बॉक्स ऑफिस 13 करोड़। कथनाक वर्ष 2070 में एक विनाशकारी युद्ध ने दुनिया को एक विशाल दीवार से विभाजित कर दिया है, जिसमें धनी लोग दलहीनी के नेतृत्व वाले सिल्वर सिटी नामक शहर में रहते थे, जबकि गरीब लोग एक तबाह शहर में जीवित रहते के लिए संघर्ष करते थे और बुनियादी आवश्यकताओं के लिए जूझते थे, क्योंकि यह शहर सिल्वर सिटी के लिए नियंत्रण में था। इस बीच गुड्डू सिल्वर सिटी में रहता और दलनी के गुर्गे जॉन के लिए काम करता और मुक्केबाजी के मुख्य मुकाबले आयोजित करता और अमीर लोगों द्वारा लगाए गए दावों से पैसे कमाता। एक दिन जॉन गुड्डू से कहता है कि वो अपनी प्रेमिका डिम्पल को एक नाइट क्लब ले जाएगा, क्योंकि वह एक मीटिंग में व्यस्त है। डिम्पल गुड्डू के साथ हाथापाई करती है, जहां जॉन उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है और उन्हें जिंदा दफना देता है। गुड्डू चमत्कारिक रूप से बच जाता और कैजाद उसे गरीबों के शहर में जाकर शिवा नामक एक मुक्केबाजी प्रशिक्षण से मिलने के लिए कहता है। गुड्डू को पता चलता है कि वो वास्तव में महर्षि दलपति द्वारा भविष्यवाणी किए गए गरीबों के एक महान रक्षक गणपति है। गुड्डू शिव और उसके विश्वास पात्र जस्सी के अधीन युद्ध पर प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जहां वो अंततः गणपत का रूप धारण कर लेता है और जॉन, दलनी और उनके गुर्गों को ये विश्वास दिलाता है कि वह उनके साथ एक कुशल योद्धा के रूप में प्रशिक्षित। गुड्डू जस्सी और शिव के सामने ये दिखावा करते हुए कि उसे उनके उद्देश्य में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनके लिए मुकाबला जीतना है। अपने अधिकांश मुकाबलों में जीत हासिल करने के बाद गुड्डू जॉन और दलनी के साथ को अंतिम मुकाबले में अपने प्रतिद्वंद्वी पर दांव लगाने के लिए मना लेता है, क्योंकि गुड्डू जानबूझकर हारने की योजना बनाता है। गुड्डू उन्हें यह भी समझाता है कि गरीबों को भी इस मुकाबले को अपनी बचत दांव पर लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि जॉन और उसके साथी गरीबों से पैसा छीन कर उन्हें दंडनीय स्थिति में छोड़कर और अधिक लाभ कमा सके। हालांकि यह गुड्डू का बदला लेने का तरीका है, क्योंकि यह एक अलग राह अपनाना चाहता है। जस्सी को कैद से रिहा करते समय गुड्डू चुपके से उसके निर्देश देता है कि वह गरीब लोगों को अपनी बचत मैच पर लगाने के लिए प्रोत्साहित करे। गुड्डू अपनी योजनाओं को अंजाम देता है जिससे उसे जॉन के साथ साझा किया था और पहले 2 राउंड में आसानी से अपनी प्रतिद्वंदी पर हावी हो जाता है। तीसरे राउंड में गुड्डू हार का नाटक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जॉन ने अपने और दालिनी के पैसे प्रतिद्वंदी पर लगा दिए। गुड्डू वापसी करता है और अपने प्रतिद्वंदी को हरा देता है, जिससे जॉन और दालिनी को भारी नुकसान होता है। बाद में गुड्डू अपने कारनामों का खुलासा टेलीविजन पर करता है, जिससे गरीब और अमीर दोनों लोग देखते हैं और कबूल करता है कि वह शिव उसका जैविक पिता
है। गुड्डू बताता है कि उसने गरीबों को गणपत का रूप धारण करके अपनी जीती हुई रकम से अमीरों को चुनौती देने का मौका दिया है। गुड्डू दलनी को भी चुनौती देता है कि वह अपनी असली रूप दिखाए, और जहां दलनी खुद को गुड्डू का हमशक्ल बताती है और पता चलता है कि दलनी असल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI है। गुड्डू दलनी को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जिससे गणपत 2 हीरो का उदय नामक सीक्वल का संकेत मिलता है। ढालना टाइगर श्रॉफ दोहरी भूमिका में गणपत उर्फ गुड्डू और दालिनी। महेश दलपति गणपत के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन कैमियो उपस्थिति। जस्सी सिंह के रूप में कृति सेनन। एली वराम डिम्पल बाजवा के रूप में। रहमान शिव के रूप में गणपति के पिता। गणपत की मां मीरा के रूप में गौहर खान। जमील खान कैजाद के रूप में। गिरीश कुलकर्णी वरिष्ठ के रूप में। श्रुति मेनन शाइना के रूप में। जियाद बकरी के डिम्पल के प्रेमी जॉन इंग्लिश का किरदार निभाया है। जैस लियाउद्दीन तबाही के रूप में। ब्राह्मण चाप रक्तचाप के रूप में उत्पादन विकास। फिल्म की घोषणा 6 नवंबर 2020 को पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा की गई थी, जिसका निर्देशन आदित्य कुमार ने किया था और टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में थे। मूल रूप से इसे भागों में रिलीज किया जाना था और इसका एक अस्थायी शीर्षक गणपत भाग 1 था। हालांकि इस योजना को छोड़ दिया गया और फिल्म का नाम बदलकर गणपत 1 हीरो का जन्म कर दिया गया। हालांकि फिल्म के अंत में गणपत भाग 2 हीरो का उदय शीर्षक से एक सीक्वल का संकेत दिया जाता है। ये फिल्म हीरोपंती 2014 में अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत के 9 साल बाद सेनन और श्रॉफ के सहयोग को दर्शाती है। इसका निर्माण गुड्डू के सहयोग से पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म माने शूटिंग मुख्य फोटोग्राफी 2 नवंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई। मई 2022 में अंतिम शेड्यूल लद्दाख में आयोजित किया गया था और कुछ अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग फरवरी 2023 में की गई थी। फिल्म की शूटिंग अगस्त 2023 तक पूरी हो गई थी। साउंड ट्रैक फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, अमित त्रिवेदी, व्हाइट नॉइज स्टूडियो और डॉक्टर जूस ने तैयार किया है। बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान ने तैयार किया है। पहला सिंगल जय गणेश 18 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर रिलीज किया गया था। दूसरा सिंगल हम आए हैं 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। 13 अक्टूबर 2023 को पूरा एल्बम जी म्यूजिक कंपनी द्वारा रिलीज किया गया था। ट्रैक सूची हम आए हैं, गीत के बोल प्रिया सरिया, संगीत व्हाइट नॉइज स्टूडियो, गायक सिद्धार्थ बसरूर, लंबाई यानी ड्यूरेशन 3.3 मिनट। जय गणेश सारा जमाना, लफड़ा कर ले, चमकने का समय आ गया, हम आए हैं, गीत के बोल अक्षय त्रिपाठी, प्रिय सरैया, स्वानंद किरकरे और ये सारी चीज़ें हैं। और गायिका कौन कौन है इसमें? सिद्धार्थ बसूर, प्रीति कक्कड़, विशाल मिश्रा, बैनी दयाल, प्रकृति काकर, अमित त्रिवेदी, निकिता गांधी, अनमोल, रोच किलर, डॉक्टर जूस, मीका सिंह, शिल्पा राव। टोटल जो गाने की सारे गानों की जो लंबाई है, जो ड्यूरेशन है, वो 22 मिनट 55 सेकेंड है। गणपत ये सारे इसका म्यूजिक का इंफॉर्मेशन है। मुक्त करना थिएट्रिकली फिल्म को शुरू में 23 दिसंबर 2022 को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रिलीज होना था, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया और दशहरा के दौरान 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमा घरों में हिंदी में रिलीज किया गया था। साथ ही तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी डब किए गए संस्करणों के साथ। स्वागत महत्वपूर्ण भूमिकाएं। गणपत को आलोचकों से मिली जुली
से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमेटोज पर 11 आलोचकों की समीक्षाओं में से 18% सकारात्मक है, जिसकी औसत रेटिंग है 4.5 स्टार आउट ऑफ 10। फिल्म को दर्शकों से नकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। बॉलीवुड हंगामा ने टॉप 2.5/5 स्टार दिए हैं, आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत एक हीरोज इन बॉन्ड घिसी पिटी कहानी, घटिया विजुअल इफेक्ट्स और अनुमानित द्वितीय भाग के कारण प्रभावित करने में विफल रही। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रेणुका व्यवहारे ने 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए हैं और लिखा है ऐसी दुनिया जहां अमीर होता जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। गणपत हमारी कठोरता वास्तविकता की नकल करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक बड़ी क्षमता बर्बाद हो गई हो। पिंक विला के अविनाश लोना ने 2 स्टार दिए हैं आउट ऑफ 5 देते हुए लिखा है टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन अभिनीत एक भविष्यवादी ड्रामा को दर्शकों के सामने लाने के से पहले अतीत के कुछ ठोस काम करने की जरूरत थी। एनडीटीवी के सैबर चटर्जी ने 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार देते हुए लिखा है गणपत बेहद ही घटिया और बेतुकी कहानी है और बेहद ही कमजोर कथनाक को बेवजह खींचती है। इंडिया टुडे की भावना अग्रवाल ने फिल्म को 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत बिल्कुल ही बेकार है और राहत बिल्कुल नहीं देती। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म के दूसरे हाफ में बेहतर हो जाएगी, लेकिन जैसा कि अक्सर जेनजी कहते हैं कि आप भ्रम में जी रहे हैं। इंडिया टुडे के बाद इस फिल्म को 2023 की 5वीं सबसे खराब हिंदी फिल्मों में से शामिल किया गया है। मिड डे के हिरेन कोटवानी ने फिल्म को 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिया है और लिखा है गणपत को पुराने ज़माने की हीरो सेवी फिल्मों से अलग करने वाली बात यह है कि निर्देशक बहल ने इस तरह का देसी मैड मैक्स बनाने की कोशिश की है, हालांकि इसका डिज़ाइन और पैकेजिंग दोनों ही प्रभावशाली नहीं है। ओटीटी प्ले की श्वेता रामकृष्णन ने 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत एक पुरानी शैली की हिंदी फिल्म है जो अपनी पहचान को लेकर संकट में है। ये हंगर गेम्स, मैड मैक्स, ड्यून और केजीएफ जैसी फिल्मों पर उधार लिए गए तत्वों का एक डरावना मिश्रण है। इंडियन एक्सप्रेस के शुभा गुप्ता ने 1 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है आश्चर्य की बात है कि ये फिल्म कितनी खराब है। लगभग 2.5 घंटे की अवधि में इस व्यवहारिक रूप से कोई भी सराहनीय पहलू नहीं है। बाद में उन्हें इस फिल्म को 2023 की सबसे ज़्यादा खराब फिल्मों से एक बताया है। द हिंदू के अनुसार अनुज कुमार ने लिखा है टाइगर श्रॉफ अपने अनोखे अंदाज के में किक मारते हैं और मूव करते हैं, लेकिन विकास बहल की फिल्म में उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करने का साहस नहीं दिखा। हिंदुस्तान टाइम्स ने मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा है कि गणपत तभी देखें जब आप फिल्म देखने के अपने विचार को कुछ शानदार डांस और एक्शन दृश्यों का सीमित रख सकें और इसके आगे कुछ भी ना उम्मीद रखें। संदर्भ दिस इज ऑल important points. If you get more information about Ganpat movies, you just click any link and get more information. Total link is 38 and you can check one by one. बाहरी संबंध IMDb गणपत का ऑफिशियल लिंक है। रोटन टमेटोज पर गणपत का ऑफिशियल लिंक है। बॉलीवुड हंगामा गणपत का ऑफिशियल लिंक है। तो दोस्तों ये जो गणपत मूवी आई थी 2023 अक्टूबर में, ये सुपर डुपर फ्लॉप पिक्चर साबित हुई है। टोटल इसका बजट था 200 करोड़ का, लेकिन ये सिर्फ 13.38 करोड़ की कमाई कर पाई। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म गई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसे OTT प्लेटफॉर्म या फिर आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं। ये YouTube पे भी रेंट पे अवेलेबल है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो?
हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आपका बहुत प्यार मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जितना भी प्यार मिले मैं उसे इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप तक पहुँचा पाऊँ। और बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि हम जितने भी मेहनत करते हैं बस उसका एक ही रिजल्ट है, अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। बस भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ग्रो होने में बस आप हमारी मदद करें दोस्तों, बस ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। चलिए आज बात करते हैं बिल्कुल गणपत जो मूवी है 2023 में आई थी और इसके फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन क्या है, एक एक छोटी छोटी हम इसके पॉइंट को जानेंगे दोस्तों। बस वीडियो को पूरा सुनना और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। गणपत अ हीरो इज बॉर्न 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की डिस्पोनियन स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है जिसे विकास बहल ने लिखा और निर्देशित किया है। उन्होंने जैकी भगनानी ने वासु भगनानी और दीपशिखा देशमुख के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण भी किया। हमने टाइगर श्रॉफ ने दोहरी भूमिका निभाई है, उनके साथ कृति सेनन, एली अवराम और रहमान भी है, जबकि अमिताभ बच्चन एक कैमियो भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी और इसके निर्माण से पहला एक लंबा और गहन कार्य प्रक्रिया चरण चला। मुख्य फिल्मांकन नवंबर 2021 में शुरू हुआ और फरवरी 2023 में समाप्त हुआ। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम, लद्दाख और मुंबई में हुई है। गणपत 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और आलोचकों से मिली जुली से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। गणपत एक नायक का जन्म। थिएटर में रिलीज होने वाला पोस्टर, निर्देशक विकास बहल, द्वारा लिखित विकास बहल, द्वारा उत्पादित विकास बहल, जैकी भगनानी, वासु भगनानी, दीपशिखा देशमुख, अभिनीति टाइगर श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, कृति सेनन, एली अवराम, छायाकार सुधाकर रेड्डी, द्वारा संपादित रितेश सोनी, संगीत द्वारा विशाल मिश्रा, अमित द्विवेदी, व्हाइट नॉइज स्टूडियो, डॉक्टर जूस, पृष्ठभूमि सलीम सुलेमान, उत्पादन कंपनियां गुड को पूजा एंटरटेनमेंट, द्वारा वितरित PVR आइनॉक्स पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अक्टूबर 2023, कार्यकारिणी समय 133 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 200 करोड़ और बॉक्स ऑफिस 13 करोड़। कथनाक। वर्ष 2070 में एक विनाशकारी युद्ध ने दुनिया को एक विशाल दीवार से विभाजित कर दिया है, जिसमें धनी लोग दलहीनी के नेतृत्व वाले सिल्वर सिटी नामक शहर में रहते थे, जबकि गरीब लोग एक तबाह शहर में जीवित रहते के लिए संघर्ष करते थे और बुनियादी आवश्यकताओं के लिए जूझते थे, क्योंकि यह शहर सिल्वर सिटी के लिए नियंत्रण में था। इस बीच गुड्डू सिल्वर सिटी में रहता और दलनी के गुर्गे जॉन के लिए काम करता और मुक्केबाजी के मुख्य मुकाबले आयोजित करता और अमीर लोगों द्वारा लगाए गए दावों से पैसे कमाता। एक दिन जॉन गुड्डू से कहता है कि वो अपनी प्रेमिका डिम्पल को एक नाइट क्लब ले जाएगा क्योंकि वह एक मीटिंग में व्यस्त है। डिम्पल गुड्डू के साथ हाथापाई करती है, जहां जॉन उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है और उन्हें जिंदा दफना देता है। गुड्डू चमत्कारिक रूप से बच जाता है और केजाद उसे गरीबों के शहर में जाकर शिवा नामक एक मुक्केबाजी प्रशिक्षण से मिलने के लिए कहता है। गुड्डू को पता चलता है कि वो वास्तव में महर्षि दलपति द्वारा भविष्यवाणी किए गए गरीबों के एक महान रक्षक गणपति है। गुड्डू शिव और उसके विश्वास पात्र जस्सी के अधीन युद्ध पर प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जहां वो अंततः गणपत
का रूप धारण कर लेता है और जॉन दलनी और उनके गुर्गों को यह विश्वास दिलाता है कि वह उनके साथ एक कुशल योद्धा के रूप में प्रशिक्षित गुड्डू जस्सी और शिव के सामने ये दिखावा करते हुए कि उसे उनके उद्देश्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके लिए मुख्य मुकाबला जीतना है। अपने अधिकांश मुकाबलों में जीत हासिल करने के बाद गुड्डू जॉन और दलनी के साथ को अंतिम मुकाबले में अपने प्रतिद्वंद्वी पर दांव लगाने के लिए मना लेता है, क्योंकि गुड्डू जानबूझकर हारने की योजना बनाता है। गुड्डू उन्हें यह भी समझाता है कि गरीबों को भी इस मुकाबले को अपनी बचत दांव पर लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि जॉन और उसके साथी गरीबों से पैसा छीन कर उन्हें दंडनीय स्थिति में छोड़कर और अधिक लाभ कमा सके। हालांकि यह गुड्डू का बदला लेने का तरीका है, क्योंकि यह एक अलग राह अपनाना चाहता है। जस्सी को कैद से रिहा करते समय गुड्डू चुपके से उसके निर्देश देता है कि वह गरीब लोगों को अपनी बचत मैच पर लगाने के लिए प्रोत्साहित करे। गुड्डू अपनी योजनाओं को अंजाम देता है जिससे उसे जॉन के साथ साझा किया था और पहले 2 राउंड में आसानी से अपनी प्रतिद्वंदी पर हावी हो जाता है। तीसरे राउंड में गुड्डू हार का नाटक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जॉन ने अपने और दालिनी के पैसे प्रतिद्वंदी पर लगा दिए। गुड्डू वापसी करता है और अपने प्रतिद्वंदी को हरा देता है, जिससे जॉन और दालिनी को भारी नुकसान होता है। बाद में गुड्डू अपने कारनामों का खुलासा टेलीविजन पर करता है, जिससे गरीब और अमीर दोनों लोग देखते हैं और कबूल करता है कि वह शिव उसका जैविक पिता है। गुड्डू बताता है कि उसने गरीबों को गणपत का रूप धारण करके अपनी जीती हुई रकम से अमीरों को चुनौती देने का मौका दिया है। गुड्डू दलनी को भी चुनौती देता है कि वह अपनी असली रूप दिखाए, और जहां दलनी खुद को गुड्डू का हमशक्ल बताती है और पता चलता है कि दलनी असल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI है। गुड्डू दलनी को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जिससे गणपत 2 हीरो का उदय नामक सीक्वल का संकेत मिलता है। ढालना टाइगर श्रॉफ दोहरी भूमिका में गणपत उर्फ गुड्डू और दालिनी। महेश दलपति गणपत के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन कैमियो उपस्थिति। जस्सी सिंह के रूप में कृति सेनन। एली वराम डिम्पल बाजवा के रूप में। रहमान शिव के रूप में गणपति के पिता। गणपत की मां मीरा के रूप में गौहर खान। जमील खान कैजाद के रूप में। गिरीश कुलकर्णी वरिष्ठ के रूप में। श्रुति मेनन शाइना के रूप में। जियाद बकरी के डिम्पल के प्रेमी जॉन इंग्लिश का किरदार निभाया है। जैस लियाउद्दीन तबाही के रूप में। प्रहमीन चाप रक्तचाप के रूप में उत्पादन विकास। फिल्म की घोषणा 6 नवंबर 2020 को पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा की गई थी, जिसका निर्देशन आदित्य कुमार ने किया था और टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में थे। मूल रूप से इसे भागों में रिलीज किया जाना था और इसका एक अस्थायी शीर्षक गणपत भाग 1 था। हालांकि इस योजना को छोड़ दिया गया और फिल्म का नाम बदलकर गणपत 1 हीरो का जन्म कर दिया गया। हालांकि फिल्म के अंत में गणपत भाग 2 हीरो का उदय शीर्षक से एक सीक्वल का संकेत दिया जाता है। ये फिल्म हीरोपंती 2014 में अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत के 9 साल बाद सेनन और श्रॉफ के सहयोग को दर्शाती है। इसका निर्माण गुडको के सहयोग से पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म माने शूटिंग
मुख्य फोटोग्राफी 2 नवंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई। मई 2022 में अंतिम शेड्यूल लद्दाख में आयोजित किया गया था और कुछ अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग फरवरी 2023 में की गई थी। फिल्म की शूटिंग अगस्त 2023 तक पूरी हो गई थी। साउंड ट्रैक फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, अमित त्रिवेदी, व्हाइट नॉइज स्टूडियो और डॉक्टर जूस ने तैयार किया है। बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान ने तैयार किया है। पहला सिंगल जय गणेश 18 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर रिलीज किया गया था। दूसरा सिंगल हम आए हैं 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। 13 अक्टूबर 2023 को पूरा एल्बम जी म्यूजिक कंपनी द्वारा रिलीज किया गया था। ट्रैक सूची हम आए हैं, गीत के बोल प्रिया सरैया, संगीत व्हाइट नॉइज स्टूडियो, गायक सिद्धार्थ बसरूर, लंबाई यानी ड्यूरेशन 3.3 मिनट। जय गणेश सारा जमाना, लफड़ा कर ले, चमकने का समय आ गया, हम आए हैं। गीत के बोल अक्षय त्रिपाठी, प्रिया सरैया, स्वानंद किरकरे और ये सारी चीज़ें हैं। और गायिका कौन कौन है इसमें? सिद्धार्थ बसूर, प्रीति कक्कड़, विशाल मिश्रा, बैनी दयाल, प्रकृति काकर, अमित त्रिवेदी, निकिता गांधी, अनमोल, रोच किलर, डॉक्टर जूस, मीका सिंह, शिल्पा राव। टोटल जो गाने की सारे गानों की जो लंबाई है, जो ड्यूरेशन है, वो 22 मिनट 55 सेकेंड है। गणपत ये सारे इसका म्यूजिक का इंफॉर्मेशन है। मुक्त करना थिएट्रिकली फिल्म को शुरू में 23 दिसंबर 2022 को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रिलीज होना था, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया और दशहरा के दौरान 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमा घरों में हिंदी में रिलीज किया गया था। साथ ही तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी डब किए गए संस्करणों के साथ। स्वागत महत्वपूर्ण भूमिकाएं। गणपत को आलोचकों से मिली जुली से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमेटोज पर 11 आलोचकों की समीक्षाओं में से 18% सकारात्मक है, जिसकी औसत रेटिंग है 4.5 स्टार आउट ऑफ 10। फिल्म को दर्शकों से नकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। बॉलीवुड हंगामा ने टॉप 2.5/5 स्टार दिए हैं, आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत एक हीरोज इन बॉन्ड घिसी पिटी कहानी, घटिया विजुअल इफेक्ट्स और अनुमानित द्वितीय भाग के कारण प्रभावित करने में विफल रही। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रेणुका व्यवहारे ने 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए हैं और लिखा है ऐसी दुनिया जहां अमीर होता जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। गणपत हमारी कठोरता वास्तविकता की नकल करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक बड़ी क्षमता बर्बाद हो गई हो। पिंक विला के अविनाश लोना ने 2 स्टार दिए हैं आउट ऑफ 5 देते हुए लिखा है टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन अभिनीत एक भविष्यवादी ड्रामा को दर्शकों के सामने लाने के से पहले अतीत के कुछ ठोस काम करने की जरूरत थी। एनडीटीवी के सैबर चटर्जी ने 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार देते हुए लिखा है गणपत बेहद ही घटिया और बेतुकी कहानी है और बेहद ही कमजोर कथनाक को बेवजह खींचती है। इंडिया टुडे की भावना अग्रवाल ने फिल्म को 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत बिल्कुल ही बेकार है और राहत बिल्कुल नहीं देती। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म के दूसरे हाफ में बेहतर हो जाएगी, लेकिन जैसा कि अक्सर जेनजी कहते हैं कि आप भ्रम में जी रहे हैं। इंडिया टुडे के बाद इस फिल्म को 2023 की 5वीं सबसे खराब हिंदी फिल्मों में से शामिल किया गया है। मिड डे के हिरेन कोटवानी ने फिल्म को 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत को पुराने ज़माने की हीरो सेवी फिल्मों से अलग करने वाली बात यह है कि निर्देशक बहल ने इस तरह का देसी मैड मैक्स बनाने की कोशिश की है, हालांकि इसका डिज़ाइन और पैकेजिंग दोनों ही प्रभावशाली नहीं हैं। ओटीटी प्ले
की श्वेता रामकृष्णन ने 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत एक पुरानी शैली की हिंदी फिल्म है जो अपनी पहचान को लेकर संकट में है। ये हंगर गेम्स, मैड मैक्स, ड्यून और केजीएफ जैसी फिल्मों पर उधार लिए गए तत्वों का एक डरावना मिश्रण है। इंडियन एक्सप्रेस के शुभा गुप्ता ने 1 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है आश्चर्य की बात है कि ये फिल्म कितनी खराब है। लगभग 2.5 घंटे की अवधि में इस व्यवहारिक रूप से कोई भी सराहनीय पहलू नहीं है। बाद में उन्हें इस फिल्म को 2023 की सबसे ज़्यादा खराब फिल्मों से एक बताया है। द हिंदू के अनुसार अनुज कुमार ने लिखा है टाइगर श्रॉफ अपने अनोखे अंदाज के में किक मारते हैं और मूव करते हैं, लेकिन विकास बहल की फिल्म में उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करने का साहस नहीं दिखा। हिंदुस्तान टाइम्स ने मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा है कि गणपत तभी देखें जब आप फिल्म देखने के अपने विचार को कुछ शानदार डांस और एक्शन दृश्यों का सीमित रख सकें और इसके आगे कुछ भी ना उम्मीद रखें। संदर्भ, दिस इज ऑल important points. If you get more information about Ganpat movies, you just click any link and get more information. Total link is 38 and you can check one by one. बाहरी संबंध, IMDb गणपत का ऑफिशियल लिंक है। रॉटन टमेटोज पर गणपत का ऑफिशियल लिंक है। बॉलीवुड हंगामा गणपत का ऑफिशियल लिंक है। तो दोस्तों ये जो गणपत मूवी आई थी 2023 अक्टूबर में, ये सुपर डुपर फ्लॉप पिक्चर साबित हुई है। टोटल इसका बजट था 200 करोड़ का, लेकिन ये सिर्फ 13.38 करोड़ की कमाई कर पाई। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म गई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसे OTT प्लेटफॉर्म या फिर आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं। ये YouTube पे भी रेंट पे अवेलेबल है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आपका बहुत प्यार मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जितना भी प्यार मिले मैं उसे इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप तक पहुँचा पाऊँ। और बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि हम जितनी भी मेहनत करते हैं बस उसका एक ही रिजल्ट है। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। बस भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ग्रो होने में बस आप हमारी मदद करें दोस्तों। बस ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। चलिए आज बात करते हैं बिल्कुल गणपत जो मूवी है 2023 में आई थी और इसके फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन क्या है, एक छोटी हम इसके पॉइंट को जानेंगे दोस्तों। बस वीडियो को पूरा सुनना और आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। गणपत अ हीरो इज बॉर्न 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की डिस्पोनियन स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है जिसे विकास बहल ने लिखा और निर्देशित किया है। उन्होंने जैकी भगनानी ने, वासु भगनानी और दीपशिखा देशमुख के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण भी किया। हमने टाइगर श्रॉफ ने दोहरी भूमिका निभाई है। उनके साथ कृति सेनन, एली अवराम और रहमान भी है, जबकि अमिताभ बच्चन एक कैमियो भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी और इसके निर्माण से पहला एक लंबा और गहन कार्य प्रक्रिया चरण चला। मुख्य फिल्मांकन नवंबर 2021 में शुरू हुआ और फरवरी 2023 में समाप्त हुआ। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम, लद्दाख और मुंबई में हुई है। गणपत 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और आलोचकों से मिली जुली से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। गणपत एक नायक का जन्म। थिएटर में रिलीज होने वाला पोस्टर, निर्देशक विकास बहल, द्वारा लिखित विकास बहल, द्वारा उत्पादित विकास बहल, जैकी भगनानी, वासु भगनानी, दीपशिखा देशमुख, अभिनीति टाइगर श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, कृति सेनन, एली अवराम, छायाकार सुधाकर रेड्डी, द्वारा संपादित रितेश सोनी, संगीत द्वारा विशाल मिश्रा, अमित द्विवेदी, वाइट नॉइज स्टूडियो, डॉक्टर जूस, पृष्ठभूमि सलीम सुलेमान,
उत्पादन कंपनियां गुड को पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित PVR आइनॉक्स पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अक्टूबर 2023। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट 200 करोड़ और बॉक्स ऑफिस 13 करोड़। कथनाक। वर्ष 2070 में एक विनाशकारी युद्ध ने दुनिया को एक विशाल दीवार से विभाजित कर दिया है, जिसमें धनी लोग दलहीनी के नेतृत्व वाले सिल्वर सिटी नामक शहर में रहते थे, जबकि गरीब लोग एक तबाह शहर में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते थे और बुनियादी आवश्यकताओं के लिए जूझते थे। क्योंकि यह शहर सिल्वर सिटी के लिए नियंत्रण में था। इस बीच गुड्डू सिल्वर सिटी में रहता और दलनी के गुर्गे जॉन के लिए काम करता और मुक्केबाजी के मुख्य मुकाबले आयोजित करता और अमीर लोगों द्वारा लगाए गए दावों से पैसे कमाता। एक दिन जॉन गुड्डू से कहता है कि वो अपनी प्रेमिका डिम्पल को एक नाइट क्लब ले जाएगा क्योंकि वह एक मीटिंग में व्यस्त है। डिम्पल गुड्डू के साथ हाथापाई करती है, जहां जॉन उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है और उन्हें जिंदा दफना देता है। गुड्डू चमत्कारिक रूप से बच जाता है और केजाद उसे गरीबों के शहर में जाकर शिवा नामक एक मुक्केबाजी प्रशिक्षण से मिलने के लिए कहता है। गुड्डू को पता चलता है कि वो वास्तव में महर्षि दलपति द्वारा भविष्यवाणी किए गए गरीबों के एक महान रक्षक गणपति है। गुड्डू शिव और उसके विश्वास पात्र जस्सी के अधीन युद्ध पर प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जहां वो अंततः गणपत का रूप धारण कर लेता है और जॉन, दलनी और उनके गुर्गों को यह विश्वास दिलाता है कि वह उनके साथ एक कुशल योद्धा के रूप में प्रशिक्षित। गुड्डू जस्सी और शिव के सामने ये दिखावा करते हुए कि उसे उनके उद्देश्य में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनके लिए मुकाबला जीतना है। अपने अधिकांश मुकाबलों में जीत हासिल करने के बाद गुड्डू जॉन और दलनी के साथ को अंतिम मुकाबले में अपने प्रतिद्वंद्वी पर दांव लगाने के लिए मना लेता है, क्योंकि गुड्डू जानबूझकर हारने की योजना बनाता है। गुड्डू उन्हें यह भी समझाता है कि गरीबों को भी इस मुकाबले को अपनी बचत दांव पर लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि जॉन और उसके साथी गरीबों से पैसा छीन कर उन्हें दंडनीय स्थिति में छोड़कर और अधिक लाभ कमा सके। हालांकि यह गुड्डू का बदला लेने का तरीका है, क्योंकि यह एक अलग राह अपनाना चाहता है। जस्सी को कैद से रिहा करते समय गुड्डू चुपके से उसके निर्देश देता है कि वह गरीब लोगों को अपनी बचत मैच पर लगाने के लिए प्रोत्साहित करे। गुड्डू अपनी योजनाओं को अंजाम देता है जिससे उसे जॉन के साथ साझा किया था और पहले 2 राउंड में आसानी से अपनी प्रतिद्वंदी पर हावी हो जाता है। तीसरे राउंड में गुड्डू हार का नाटक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जॉन ने अपने और दालिनी के पैसे प्रतिद्वंदी पर लगा दिए। गुड्डू वापसी करता है और अपने प्रतिद्वंदी को हरा देता है, जिससे जॉन और दालिनी को भारी नुकसान होता है। बाद में गुड्डू अपने कारनामों का खुलासा टेलीविजन पर करता है, जिससे गरीब और अमीर दोनों लोग देखते हैं और कबूल करता है कि वह शिव उसका जैविक पिता है। गुड्डू बताता है कि उसने गरीबों को गणपत का रूप धारण करके अपनी जीती हुई रकम से अमीरों को चुनौती देने का मौका दिया है। गुड्डू दलनी को भी चुनौती देता है कि वह अपनी असली रूप दिखाए और
जहां दलनी खुद को गुड्डू का हमशक्ल बताती है और पता चलता है कि दलनी असल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI है। गुड्डू दलनी को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जिससे गणपत 2 हीरो का उदय नामक सीक्वल का संकेत मिलता है। ढालना टाइगर श्रॉफ दोहरी भूमिका में गणपत उर्फ गुड्डू और दालिनी। महेश दलपति गणपत के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन। कैमियो उपस्थिति जस्सी सिंह के रूप में कृति सेनन। एली वराम डिम्पल बाजवा के रूप में। रहमान शिव के रूप में गणपति के पिता। गणपत की मां मीरा के रूप में गौहर खान। जमील खान कैजाद के रूप में। गिरीश कुलकर्णी वरिष्ठ के रूप में। श्रुति मेनन शाइना के रूप में। जियाद बकरी के डिम्पल के प्रेमी जॉन इंग्लिश का किरदार निभाया है। जैस लियाउद्दीन तबाही के रूप में। ब्राह्मण चाप रक्तचाप के रूप में उत्पादन विकास। फिल्म की घोषणा 6 नवंबर 2020 को पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा की गई थी, जिसका निर्देशन आदित्य कुमार ने किया था और टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में थे। मूल रूप से इसे भागों में रिलीज किया जाना था और इसका एक अस्थायी शीर्षक गणपत भाग 1 था। हालांकि इस योजना को छोड़ दिया गया और फिल्म का नाम बदलकर गणपत 1 हीरो का जन्म कर दिया गया। हालांकि फिल्म के अंत में गणपत भाग 2 हीरो का उदय शीर्षक से एक सीक्वल का संकेत दिया जाता है। ये फिल्म हीरोपंती 2014 में अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत के 9 साल बाद सेनन और श्रॉफ के सहयोग को दर्शाती है। इसका निर्माण गुड्डको के सहयोग से पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म माने शूटिंग मुख्य फोटोग्राफी 2 नवंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई। मई 2022 में अंतिम शेड्यूल लद्दाख में आयोजित किया गया था और कुछ अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग फरवरी 2023 में की गई थी। फिल्म की शूटिंग अगस्त 2023 तक पूरी हो गई थी। साउंड ट्रैक फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, अमित त्रिवेदी, व्हाइट नॉइज स्टूडियो और डॉक्टर जूस ने तैयार किया है। बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान ने तैयार किया है। पहला सिंगल जय गणेश 18 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर रिलीज किया गया था। दूसरा सिंगल हम आए हैं 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। 13 अक्टूबर 2023 को पूरा एल्बम जी म्यूजिक कंपनी द्वारा रिलीज किया गया था। ट्रैक सूची हम आए हैं, गीत के बोल प्रिया सरिया, संगीत व्हाइट नॉइज स्टूडियो, गायक सिद्धार्थ बसरूर, लंबाई यानी ड्यूरेशन 3.3 मिनट। जय गणेश सारा जमाना, लफड़ा कर ले, चमकने का समय आ गया, हम आए हैं। गीत के बोल अक्षय त्रिपाठी, प्रिया सरैया, स्वानंद किरकरे और ये सारी चीज़ें हैं। और गायिका कौन कौन है इसमें? सिद्धार्थ बसूर, प्रीति कक्कड़, विशाल मिश्रा, बैनी दयाल, प्रकृति काकर, अमित त्रिवेदी, निकिता गांधी, अनमोल, रोच किलर, डॉक्टर जूस, मीका सिंह, शिल्पा राव। टोटल जो गाने की सारे गानों की जो लंबाई है, जो ड्यूरेशन है, वो 22 मिनट 55 सेकेंड है। गणपत ये सारे इसका म्यूजिक का इंफॉर्मेशन है। मुक्त करना थिएट्रिकली फिल्म को शुरू में 23 दिसंबर 2022 को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रिलीज होना था, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया और दशहरा के दौरान 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमा घरों में हिंदी में रिलीज किया गया था। साथ ही तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी डब किए गए संस्करणों के साथ। स्वागत महत्वपूर्ण भूमिकाएं। गणपत को आलोचकों से मिली जुली से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमेटोज पर 11 आलोचकों की समीक्षाओं में से 18% सकारात्मक है, जिसकी औसत रेटिंग है 4.5 स्टार आउट ऑफ 10। फिल्म को दर्शकों से नकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। बॉलीवुड हंगामा ने टॉप 2.5
5 स्टार दिए हैं, आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत एक हीरोज इन बॉन्ड घिसी पिटी कहानी, घटिया विजुअल इफेक्ट्स और अनुमानित द्वितीय भाग के कारण प्रभावित करने में विफल रही। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रेणुका व्यवहारे ने 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए हैं और लिखा है ऐसी दुनिया जहां अमीर होता जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। गणपत हमारी कठोरता वास्तविकता की नकल करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक बड़ी क्षमता बर्बाद हो गई हो। पिंक विला के अविनाश लोना ने 2 स्टार दिए हैं आउट ऑफ 5 देते हुए लिखा है टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन अभिनीत एक भविष्यवादी ड्रामा को दर्शकों के सामने लाने के से पहले अतीत के कुछ ठोस काम करने की जरूरत थी। एनडीटीवी के सैबर चटर्जी ने 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार देते हुए लिखा है गणपत बेहद ही घटिया और बेतुकी कहानी है और बेहद ही कमजोर कथनाक को बेवजह खींचती है। इंडिया टुडे की भावना अग्रवाल ने फिल्म को 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत बिल्कुल ही बेकार है और राहत बिल्कुल नहीं देती। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म के दूसरे हाफ में बेहतर हो जाएगी, लेकिन जैसा कि अक्सर जेनजी कहते हैं कि आप भ्रम में जी रहे हैं। इंडिया टुडे के बाद इस फिल्म को 2023 की 5वीं सबसे खराब हिंदी फिल्मों में से शामिल किया गया है। मिड डे के हिरेन कोटवानी ने फिल्म को 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत को पुराने ज़माने की हीरो सेवी फिल्मों से अलग करने वाली बात यह है कि निर्देशक बहल ने इस तरह का देसी मैड मैक्स बनाने की कोशिश की है, हालांकि इसका डिज़ाइन और पैकेजिंग दोनों ही प्रभावशाली नहीं है। ओटीटी प्ले की श्वेता रामकृष्णन ने 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत एक पुरानी शैली की हिंदी फिल्म है जो अपनी पहचान को लेकर संकट में है। ये हंगर गेम्स, मैड मैक्स, ड्यून और केजीएफ जैसी फिल्मों पर उधार लिए गए तत्वों का एक डरावना मिश्रण है। इंडियन एक्सप्रेस के शुभा गुप्ता ने 1 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है आश्चर्यजनक की बात है कि ये फिल्म कितनी खराब है। लगभग 2.5 घंटे की अवधि में इस व्यवहारिक रूप से कोई भी सराहनीय पहलू नहीं है। बाद में उन्हें इस फिल्म को 2023 की सबसे ज़्यादा खराब फिल्मों से एक बताया है। द हिंदू के अनुसार अनुज कुमार ने लिखा है टाइगर श्रॉफ अपने अनोखे अंदाज के में किक मारते हैं और मूव करते हैं, लेकिन विकास बहल की फिल्म में उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करने का साहस नहीं दिखा। हिंदुस्तान टाइम्स ने मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा है कि गणपत तभी देखें जब आप फिल्म देखने के अपने विचार को कुछ शानदार डांस और एक्शन दृश्यों का सीमित रख सकें और इसके आगे कुछ भी ना उम्मीद रखें। संदर्भ दिस इज ऑल important points. If you get more information about Ganpat movies, you just click any link and get more information. Total link is 38 and you can check one by one. बाहरी संबंध IMDb गणपत का ऑफिशियल लिंक है। रॉटन टमेटोज पर गणपत का ऑफिशियल लिंक है। बॉलीवुड हंगामा गणपत का ऑफिशियल लिंक है। तो दोस्तों ये जो गणपत मूवी आई थी 2023 अक्टूबर में, ये सुपर डुपर फ्लॉप पिक्चर साबित हुई है। टोटल इसका बजट था 200 करोड़ का, लेकिन ये सिर्फ 13.38 करोड़ की कमाई कर पाई। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म गई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसे OTT प्लेटफॉर्म या फिर आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं। ये YouTube पे भी रेंट पे अवेलेबल है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आपका बहुत प्यार मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जितना भी प्यार मिले मैं उसे इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप तक पहुँचा पाऊँ। और बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि हम जितनी भी मेहनत करते हैं बस उसका एक ही रिजल्ट है। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। बस भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ग्रो होने में बस आप हमारी मदद करें दोस्तों।
बस ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। चलिए आज बात करते हैं बिल्कुल गणपत जो मूवी है 2023 में आई थी और इसके फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन क्या है, एक एक छोटी छोटी हम इसके पॉइंट को जानेंगे दोस्तों। बस वीडियो को पूरा सुनना और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। गणपत अ हीरो इज बॉर्न 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की डिस्पोनियन स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है जिसे विकास बहल ने लिखा और निर्देशित किया है। उन्होंने जैकी भगनानी ने वासु भगनानी और दीपशिखा देशमुख के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण भी किया। हमने टाइगर श्रॉफ ने दोहरी भूमिका निभाई है, उनके साथ कृति सेनन, एली अवराम और रहमान भी है, जबकि अमिताभ बच्चन एक कैमियो भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी और इसके निर्माण से पहला एक लंबा और गहन कार्य प्रक्रिया चरण चला। मुख्य फिल्मांकन नवंबर 2021 में शुरू हुआ और फरवरी 2023 में समाप्त हुआ। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम, लद्दाख और मुंबई में हुई है। गणपत 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और आलोचकों से मिली जुली से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। गणपत एक नायक का जन्म। थिएटर में रिलीज होने वाला पोस्टर, निर्देशक विकास बहल, द्वारा लिखित विकास बहल, द्वारा उत्पादित विकास बहल, जैकी भगनानी, वासु भगनानी, दीपशिखा देशमुख, अभिनीति टाइगर श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, कृति सेनन, एली अवराम, छायाकार सुधाकर रेड्डी, द्वारा संपादित रितेश सोनी, संगीत द्वारा विशाल मिश्रा, अमित द्विवेदी, वाइट नॉइज स्टूडियो, डॉक्टर जूस, पृष्ठभूमि सलीम सुलेमान, उत्पादन कंपनियां गुड को पूजा एंटरटेनमेंट, द्वारा वितरित पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अक्टूबर 2023, कार्यकारी समय 133 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 200 करोड़ और बॉक्स ऑफिस 13 करोड़। कथनाक। वर्ष 2070 में एक विनाशकारी युद्ध ने दुनिया को एक विशाल दीवार से विभाजित कर दिया है, जिसमें धनी लोग दलहीनी के नेतृत्व वाले सिल्वर सिटी नामक शहर में रहते थे, जबकि गरीब लोग एक तबाह शहर में जीवित रहते के लिए संघर्ष करते थे और बुनियादी आवश्यकताओं के लिए जूझते थे, क्योंकि यह शहर सिल्वर सिटी के लिए नियंत्रण में था। इस बीच गुड्डू सिल्वर सिटी में रहता और दलनी के गुर्गे जॉन के लिए काम करता और मुक्केबाजी के मुख्य मुकाबले आयोजित करता और अमीर लोगों द्वारा लगाए गए दावों से पैसे कमाता। एक दिन जॉन गुड्डू से कहता है कि वो अपनी प्रेमिका डिम्पल को एक नाइट क्लब ले जाएगा क्योंकि वह एक मीटिंग में व्यस्त है। डिम्पल गुड्डू के साथ हाथापाई करती है, जहां जॉन उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है और उन्हें जिंदा दफना देता है। गुड्डू चमत्कारिक रूप से बच जाता और केजाद उसे गरीबों के शहर में जाकर शिवा नामक एक मुक्केबाजी प्रशिक्षण से मिलने के लिए कहता है। गुड्डू को पता चलता है कि वो वास्तव में महर्षि दलपति द्वारा भविष्यवाणी किए गए गरीबों के एक महान रक्षक गणपति है। गुड्डू शिव और उसके विश्वास पात्र जस्सी के अधीन युद्ध पर प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जहां वो अंततः गणपत का रूप धारण कर लेता है और जॉन, दलनी और उनके गुर्गों को ये विश्वास दिलाता है कि वह उनके साथ एक कुशल योद्धा के रूप में प्रशिक्षित। गुड्डू जस्सी और शिव के सामने ये दिखावा करते हुए कि उसे उनके उद्देश्य में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनके लिए मुकाबला जीतना है।
अपने अधिकांश मुकाबलों में जीत हासिल करने के बाद गुड्डू जॉन और दलनी के साथ को अंतिम मुकाबले में अपने प्रतिद्वंद्वी पर दांव लगाने के लिए मना लेता है, क्योंकि गुड्डू जानबूझकर हारने की योजना बनाता है। गुड्डू उन्हें यह भी समझाता है कि गरीबों को भी इस मुकाबले को अपनी बचत दांव पर लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि जॉन और उसके साथी गरीबों से पैसा छीन कर उन्हें दंडनीय स्थिति में छोड़कर और अधिक लाभ कमा सके। हालांकि यह गुड्डू का बदला लेने का तरीका है, क्योंकि यह एक अलग राह अपनाना चाहता है। जस्सी को कैद से रिहा करते समय गुड्डू चुपके से उसके निर्देश देता है कि वह गरीब लोगों को अपनी बचत मैच पर लगाने के लिए प्रोत्साहित करे। गुड्डू अपनी योजनाओं को अंजाम देता है जिससे उसे जॉन के साथ साझा किया था, और पहले 2 राउंड में आसानी से अपनी प्रतिद्वंदी पर हावी हो जाता है। तीसरे राउंड में गुड्डू हार का नाटक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जॉन ने अपने और दालिनी के पैसे प्रतिद्वंदी पर लगा दिए। गुड्डू वापसी करता है और अपने प्रतिद्वंदी को हरा देता है, जिससे जॉन और दालिनी को भारी नुकसान होता है। बाद में गुड्डू अपने कारनामों का खुलासा टेलीविजन पर करता है, जिससे गरीब और अमीर दोनों लोग देखते हैं और कबूल करता है कि वह शिव उसका जैविक पिता है। गुड्डू बताता है कि उसने गरीबों को गणपत का रूप धारण करके अपनी जीती हुई रकम से अमीरों को चुनौती देने का मौका दिया है। गुड्डू दलनी को भी चुनौती देता है कि वह अपनी असली रूप दिखाए, और जहां दलनी खुद को गुड्डू का हमशक्ल बताती है और पता चलता है कि दलनी असल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI है। गुड्डू दलनी को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जिससे गणपत 2 हीरो का उदय नामक सीक्वल का संकेत मिलता है। ढालना टाइगर श्रॉफ दोहरी भूमिका में गणपत उर्फ गुड्डू और दालिनी। महेश दलपति गणपत के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन। कैमियो उपस्थिति जस्सी सिंह के रूप में कृति सेनन। एली वराम डिम्पल बाजवा के रूप में। रहमान शिव के रूप में गणपति के पिता। गणपत की मां मीरा के रूप में गौहर खान। जमील खान कैजाद के रूप में। गिरीश कुलकर्णी वरिष्ठ के रूप में। श्रुति मेनन शाइना के रूप में। जियाद बकरी के डिम्पल के प्रेमी जॉन इंग्लिश का किरदार निभाया है। जैस लियाउद्दीन तबाही के रूप में। ब्राह्मण चाप रक्तचाप के रूप में उत्पादन विकास। फिल्म की घोषणा 6 नवंबर 2020 को पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा की गई थी, जिसका निर्देशन आदित्य कुमार ने किया था और टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में थे। मूल रूप से इसे भागों में रिलीज किया जाना था और इसका एक अस्थायी शीर्षक गणपत भाग 1 था। हालांकि इस योजना को छोड़ दिया गया और फिल्म का नाम बदलकर गणपत 1 हीरो का जन्म कर दिया गया। हालांकि फिल्म के अंत में गणपत भाग 2 हीरो का उदय शीर्षक से एक सीक्वल का संकेत दिया जाता है। ये फिल्म हीरोपंती 2014 में अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत के 9 साल बाद सेनन और श्रॉफ के सहयोग को दर्शाती है। इसका निर्माण गुडको के सहयोग से पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म माने शूटिंग मुख्य फोटोग्राफी 2 नवंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई। मई 2022 में अंतिम शेड्यूल लद्दाख में आयोजित किया गया था और कुछ अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग फरवरी 2023 में की गई थी। फिल्म की शूटिंग अगस्त 2023 तक
पूरी हो गई थी। साउंड ट्रैक फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, अमित त्रिवेदी, व्हाइट नॉइज स्टूडियो और डॉक्टर जूस ने तैयार किया है। बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान ने तैयार किया है। पहला सिंगल जय गणेश 18 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर रिलीज किया गया था। दूसरा सिंगल हम आए हैं 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। 13 अक्टूबर 2023 को पूरा एल्बम जी म्यूजिक कंपनी द्वारा रिलीज किया गया था। ट्रैक सूची हम आए हैं, गीत के बोल प्रिया सरिया, संगीत व्हाइट नॉइज स्टूडियो, गायक सिद्धार्थ बसरूर, लंबाई यानी ड्यूरेशन 3.3 मिनट। जय गणेश सारा जमाना, लफड़ा कर ले, चमकने का समय आ गया, हम आए हैं। गीत के बोल अक्षय त्रिपाठी, प्रिया सरिया, स्वानंद किरकरे और ये सारी चीज़ें हैं। और गायिका कौन कौन है इसमें? सिद्धार्थ बसूर, प्रीति कक्कड़, विशाल मिश्रा, बैनी दयाल, प्रकृति काकर, अमित त्रिवेदी, निकिता गांधी, अनमोल, रोच किलर, डॉक्टर जूस, मीका सिंह, शिल्पा राव। टोटल जो गाने की सारे गानों की जो लंबाई है, जो ड्यूरेशन है, वो 22 मिनट 55 सेकेंड है। गणपत ये सारे इसका म्यूजिक का इंफॉर्मेशन है। मुक्त करना थ्योरेटिकली फिल्म को शुरू में 23 दिसंबर 2022 को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रिलीज होना था, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया और दशहरा के दौरान 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमा घरों में हिंदी में रिलीज किया गया था। साथ ही तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी डब किए गए संस्करणों के साथ। स्वागत महत्वपूर्ण भूमिकाएं। गणपत को आलोचकों से मिली जुली से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमेटोज पर 11 आलोचकों की समीक्षाओं में से 18% सकारात्मक है, जिसकी औसत रेटिंग है 4.5 स्टार आउट ऑफ 10। फिल्म को दर्शकों से नकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। बॉलीवुड हंगामा ने टॉप 2.5/5 स्टार दिए हैं, आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत एक हीरोज इन बॉर्न घिसी पिटी कहानी, घटिया विजुअल इफेक्ट्स और अनुमानित द्वितीय भाग के कारण प्रभावित करने में विफल रही। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रेणुका व्यवहारे ने 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए हैं और लिखा है ऐसी दुनिया जहां अमीर होता जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। गणपत हमारी कठोरता वास्तविकता की नकल करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक बड़ी क्षमता बर्बाद हो गई हो। पिंक विला के अविनाश लोना ने 2 स्टार दिए हैं आउट ऑफ 5 देते हुए लिखा है टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन अभिनीत एक भविष्यवादी ड्रामा को दर्शकों के सामने लाने के से पहले अतीत के कुछ ठोस काम करने की जरूरत थी। एनडीटीवी के सैबर चटर्जी ने 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार देते हुए लिखा है गणपत बेहद ही घटिया और बेतुकी कहानी है और बेहद ही कमजोर कथनाक को बेवजह खींचती है। इंडिया टुडे की भावना अग्रवाल ने फिल्म को 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत बिल्कुल ही बेकार है और राहत बिल्कुल नहीं देती। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म के दूसरे हाफ में बेहतर हो जाएगी, लेकिन जैसा कि अक्सर जेनजी कहते हैं कि आप भ्रम में जी रहे हैं। इंडिया टुडे के बाद इस फिल्म को 2023 की 5वीं सबसे खराब हिंदी फिल्मों में से शामिल किया गया है। मिड डे के हिरेन कोटवानी ने फिल्म को 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिया है और लिखा है गणपत को पुराने ज़माने की हीरो सेवी फिल्मों से अलग करने वाली बात यह है कि निर्देशक बहल ने इस तरह का देसी मैड मैक्स बनाने की कोशिश की है, हालांकि इसका डिज़ाइन और पैकेजिंग दोनों ही प्रभावशाली नहीं हैं। ओटीटी प्ले की श्वेता रामकृष्णन ने 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत एक पुरानी शैली की हिंदी फिल्म है जो अपनी पहचान को लेकर संकट में है। ये हंगर गेम्स, मैड मैक्स, ड्यून और केजीएफ जैसी फिल्मों पर उधार लिए गए तत्वों का एक डरावना मिश्रण है।
इंडियन एक्सप्रेस के शुभा गुप्ता ने 1 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है, आश्चर्य की बात है कि ये फिल्म कितनी खराब है। लगभग 2.5 घंटे की अवधि में इस व्यवहारिक रूप से कोई भी सराहनीय पहलू नहीं है। बाद में उन्हें इस फिल्म को 2023 की सबसे ज़्यादा खराब फिल्मों से एक बताया है। द हिंदू के अनुसार अनुज कुमार ने लिखा है, टाइगर श्रॉफ अपने अनोखे अंदाज के में किक मारते हैं और मूव करते हैं, लेकिन विकास बहल की फिल्में उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करने का साहस नहीं दिखा। हिंदुस्तान टाइम्स ने मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा है कि गणपत तभी देखें जब आप फिल्म देखने के अपने विचार को कुछ शानदार डांस और एक्शन दृश्यों का सीमित रख सकें और इसके आगे कुछ भी ना उम्मीद रखें। संदर्भ, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ यू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट गणपत मूवीज यू जस्ट क्लिक any link and get more information. Total link is 38 and you can check one by one. बाहरी संबंध, IMDb गणपत का ऑफिशियल लिंक है। रोटन टमेटोज पर गणपत का ऑफिशियल लिंक है। बॉलीवुड हंगामा गणपत का ऑफिशियल लिंक है। तो दोस्तों ये जो गणपत मूवी आई थी 2023 अक्टूबर में, ये सुपर डुपर फ्लॉप पिक्चर साबित हुई है। टोटल इसका बजट था 200 करोड़ का, लेकिन ये सिर्फ 13.38 करोड़ की कमाई कर पाई। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म गई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसे OTT प्लेटफॉर्म या फिर आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं। ये YouTube पे भी रेंट पे अवेलेबल है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आपका बहुत प्यार मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जितना भी प्यार मिले मैं उसे इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप तक पहुँचा पाऊँ। और बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि हम जितनी भी मेहनत करते हैं बस उसका एक ही रिजल्ट है। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। बस भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ग्रो होने में बस आप हमारी मदद करें दोस्तों। बस ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। चलिए आज बात करते हैं बिल्कुल गणपत जो मूवी है 2023 में आई थी और इसके फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन क्या है, एक छोटी हम इसके पॉइंट को जानेंगे दोस्तों। बस वीडियो को पूरा सुनना और आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। गणपत अ हीरो इज बॉर्न 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की डिस्पोनियन स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है जिसे विकास बहल ने लिखा और निर्देशित किया है। उन्होंने जैकी भगनानी ने, वासु भगनानी और दीपशिखा देशमुख के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण भी किया। हमने टाइगर श्रॉफ ने दोहरी भूमिका निभाई है। उनके साथ कृति सेनन, एली अवराम और रहमान भी है, जबकि अमिताभ बच्चन एक कैमियो भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म की घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी और इसके निर्माण से पहला एक लंबा और गहन कार्य प्रक्रिया चरण चला। मुख्य फिल्मांकन नवंबर 2021 में शुरू हुआ और फरवरी 2023 में समाप्त हुआ। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम, लद्दाख और मुंबई में हुई है। गणपत 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और आलोचकों से मिली जुली से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। गणपत एक नायक का जन्म। थिएटर में रिलीज होने वाला पोस्टर। निर्देशक विकास बहल, द्वारा लिखित विकास बहल, द्वारा उत्पादित विकास बहल, जैकी भगनानी, वासु भगनानी, दीपशिखा देशमुख, अभिनीति टाइगर श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, कृति सेनन, एली अवराम, छायाकार सुधाकर रेड्डी, द्वारा संपादित रितेश सोनी, संगीत द्वारा विशाल मिश्रा, अमित द्विवेदी, वाइट नॉइज स्टूडियो, डॉक्टर जूस, पृष्ठभूमि सलीम सुलेमान, उत्पादन कंपनियां गुड को पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित PVR आइनॉक्स पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अक्टूबर 2023। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 200 करोड़ और बॉक्स ऑफिस 13 करोड़।
कथनाक। वर्ष 2070 में एक विनाशकारी युद्ध ने दुनिया को एक विशाल दीवार से विभाजित कर दिया है, जिसमें धनी लोग दलहीनी के नेतृत्व वाले सिल्वर सिटी नामक शहर में रहते थे, जबकि गरीब लोग एक तबाह शहर में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते थे और बुनियादी आवश्यकताओं के लिए जूझते थे, क्योंकि यह शहर सिल्वर सिटी के लिए नियंत्रण में था। इस बीच गुड्डू सिल्वर सिटी में रहता और दलनी के गुर्गे जॉन के लिए काम करता और मुक्केबाजी के मुख्य मुकाबले आयोजित करता और अमीर लोगों द्वारा लगाए गए दावों से पैसे कमाता। एक दिन जॉन गुड्डू से कहता है कि वो अपनी प्रेमिका डिम्पल को एक नाइट क्लब ले जाएगा, क्योंकि वह एक मीटिंग में व्यस्त है। डिम्पल गुड्डू के साथ हाथापाई करती है, जहां जॉन उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है और उन्हें जिंदा दफना देता है। गुड्डू चमत्कारिक रूप से बच जाता और केजाद उसे गरीबों के शहर में जाकर शिवा नामक एक मुक्केबाजी प्रशिक्षण से मिलने के लिए कहता है। गुड्डू को पता चलता है कि वो वास्तव में महर्षि दलपति द्वारा भविष्यवाणी किए गए गरीबों के एक महान रक्षक गणपति है। गुड्डू शिव और उसके विश्वास पात्र जस्सी के अधीन युद्ध पर प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जहां वो अंततः गणपत का रूप धारण कर लेता है और जॉन, दलनी और उनके गुर्गों को यह विश्वास दिलाता है कि वह उनके साथ एक कुशल योद्धा के रूप में प्रशिक्षित। गुड्डू जस्सी और शिव के सामने ये दिखावा करते हुए कि उसे उनके उद्देश्य में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनके लिए मुकाबला जीतना है। अपने अधिकांश मुकाबलों में जीत हासिल करने के बाद गुड्डू जॉन और दलनी के साथ को अंतिम मुकाबले में अपने प्रतिद्वंद्वी पर दांव लगाने के लिए मना लेता है, क्योंकि गुड्डू जानबूझकर हारने की योजना बनाता है। गुड्डू उन्हें यह भी समझाता है कि गरीबों को भी इस मुकाबले को अपनी बचत दांव पर लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि जॉन और उसके साथी गरीबों से पैसा छीन कर उन्हें दंडनीय स्थिति में छोड़कर और अधिक लाभ कमा सके। हालांकि यह गुड्डू का बदला लेने का तरीका है, क्योंकि यह एक अलग राह अपनाना चाहता है। जस्सी को कैद से रिहा करते समय गुड्डू चुपके से उसके निर्देश देता है कि वह गरीब लोगों को अपनी बचत मैच पर लगाने के लिए प्रोत्साहित करे। गुड्डू अपनी योजनाओं को अंजाम देता है जिससे उसे जॉन के साथ साझा किया था और पहले 2 राउंड में आसानी से अपनी प्रतिद्वंदी पर हावी हो जाता है। तीसरे राउंड में गुड्डू हार का नाटक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जॉन ने अपने और दालिनी के पैसे प्रतिद्वंदी पर लगा दिए। गुड्डू वापसी करता है और अपने प्रतिद्वंदी को हरा देता है, जिससे जॉन और दालिनी को भारी नुकसान होता है। बाद में गुड्डू अपने कारनामों का खुलासा टेलीविजन पर करता है, जिससे गरीब और अमीर दोनों लोग देखते हैं और कबूल करता है कि वह शिव उसका जैविक पिता है। गुड्डू बताता है कि उसने गरीबों को गणपत का रूप धारण करके अपनी जीती हुई रकम से अमीरों को चुनौती देने का मौका दिया है। गुड्डू दलनी को भी चुनौती देता है कि वह अपनी असली रूप दिखाए, और जहां दलनी खुद को गुड्डू का हमशक्ल बताती है और पता चलता है कि दलनी असल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI है। गुड्डू दलनी को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जिससे गणपत 2 हीरो
का उदय नामक सीक्वल का संकेत मिलता है। ढालना टाइगर श्रॉफ दोहरी भूमिका में गणपत उर्फ गुड्डू और दालिनी। महेश दलपति गणपत के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन। कैमियो उपस्थिति जस्सी सिंह के रूप में कृति सेनन। एली वराम डिम्पल बाजवा के रूप में। रहमान शिव के रूप में गणपति के पिता। गणपत की मां मीरा के रूप में गौहर खान। जमील खान कैजाद के रूप में। गिरीश कुलकर्णी वरिष्ठ के रूप में। श्रुति मेनन शाइना के रूप में। जियाद बकरी के डिम्पल के प्रेमी जॉन इंग्लिश का किरदार निभाया है। जैस लियाउद्दीन तबाही के रूप में। ब्राह्मण चाप रक्तचाप के रूप में उत्पादन विकास। फिल्म की घोषणा 6 नवंबर 2020 को पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा की गई थी, जिसका निर्देशन आदित्य कुमार ने किया था और टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में थे। मूल रूप से इसे भागों में रिलीज किया जाना था और इसका एक अस्थायी शीर्षक गणपत भाग 1 था। हालांकि इस योजना को छोड़ दिया गया और फिल्म का नाम बदलकर गणपत एक हीरो का जन्म कर दिया गया। हालांकि फिल्म के अंत में गणपत भाग 2 हीरो का उदय शीर्षक से एक सीक्वल का संकेत दिया जाता है। ये फिल्म हीरोपंती 2014 में अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत के 9 साल बाद सेनन और श्रॉफ के सहयोग को दर्शाती है। इसका निर्माण गुडको के सहयोग से पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म माने शूटिंग मुख्य फोटोग्राफी 2 नवंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई। मई 2022 में अंतिम शेड्यूल लद्दाख में आयोजित किया गया था और कुछ अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग फरवरी 2023 में की गई थी। फिल्म की शूटिंग अगस्त 2023 तक पूरी हो गई थी। साउंड ट्रैक फिल्म का संगीत विशाल मिश्रा, अमित त्रिवेदी, व्हाइट नॉइज स्टूडियो और डॉक्टर जूस ने तैयार किया है। बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान ने तैयार किया है। पहला सिंगल जय गणेश 18 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर रिलीज किया गया था। दूसरा सिंगल हम आए हैं 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। 13 अक्टूबर 2023 को पूरा एल्बम जी म्यूजिक कंपनी द्वारा रिलीज किया गया था। ट्रैक सूची हम आए हैं, गीत के बोल प्रिया सरिया, संगीत व्हाइट नॉइज स्टूडियो, गायक सिद्धार्थ बसरूर, लंबाई यानी ड्यूरेशन 3.3 मिनट। जय गणेश सारा जमाना, लफड़ा कर ले, चमकने का समय आ गया, हम आए हैं, गीत के बोल अक्षय त्रिपाठी, प्रिया सरिया, स्वानंद किरकरे और ये सारी चीज़ें हैं। और गायिका कौन कौन है इसमें? सिद्धार्थ बसूर, प्रीति कक्कड़, विशाल मिश्रा, बैनी दयाल, प्रकृति काकर, अमित त्रिवेदी, निकिता गांधी, अनमोल, रोच किलर, डॉक्टर जूस, मीका सिंह, शिल्पा राव। टोटल जो गाने की सारे गानों की जो लंबाई है, जो ड्यूरेशन है, वो 22 मिनट 55 सेकेंड है। गणपत ये सारे इसका म्यूजिक का इंफॉर्मेशन है। मुक्त करना थिएट्रिकली फिल्म को शुरू में 23 दिसंबर 2022 को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रिलीज होना था, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया और दशहरा के दौरान 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमा घरों में हिंदी में रिलीज किया गया था। साथ ही तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी डब किए गए संस्करणों के साथ। स्वागत महत्वपूर्ण भूमिकाएं। गणपत को आलोचकों से मिली जुली से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमेटोज पर 11 आलोचकों की समीक्षाओं में से 18% सकारात्मक है, जिसकी औसत रेटिंग है 4.5 स्टार आउट ऑफ 10। फिल्म को दर्शकों से नकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। बॉलीवुड हंगामा ने टॉप 2.5/5 स्टार दिए हैं, आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत एक हीरोज इन बॉन्ड घिसी पिटी कहानी, घटिया विजुअल इफेक्ट्स और अनुमानित द्वितीय भाग के कारण प्रभावित करने में विफल रही। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रेणुका व्यवहारे ने 2.5
स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए हैं और लिखा है ऐसी दुनिया जहां अमीर होता जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। गणपत हमारी कठोरता वास्तविकता की नकल करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक बड़ी क्षमता बर्बाद हो गई हो। पिंक विला के अविनाश लोना ने 2 स्टार दिए हैं आउट ऑफ 5 देते हुए लिखा है टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन अभिनीत एक भविष्यवादी ड्रामा को दर्शकों के सामने लाने के से पहले अतीत के कुछ ठोस काम करने की जरूरत थी। एनडीटीवी के सैबर चटर्जी ने 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार देते हुए लिखा है गणपत बेहद ही घटिया और बेतुकी कहानी है और बेहद ही कमजोर कथनाक को बेवजह खींचती है। इंडिया टुडे इसकी भावना अग्रवाल ने फिल्म को 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत बिल्कुल ही बेकार है और राहत बिल्कुल नहीं देती। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म के दूसरे हाफ में बेहतर हो जाएगी, लेकिन जैसा कि अक्सर जेनजी कहते हैं कि आप भ्रम में जी रहे हैं। इंडिया टुडे के बाद इस फिल्म को 2023 की 5वीं सबसे खराब हिंदी फिल्मों में से शामिल किया गया है। मिड डे के हिरेन कोटवानी ने फिल्म को 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिया है और लिखा है गणपत को पुराने ज़माने की हीरो सेवी फिल्मों से अलग करने वाली बात यह है कि निर्देशक बहल ने इस तरह का देसी मैड मैक्स बनाने की कोशिश की है, हालांकि इसका डिज़ाइन और पैकेजिंग दोनों ही प्रभावशाली नहीं है। ओटीटी प्ले की श्वेता रामकृष्णन ने 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है गणपत एक पुरानी शैली की हिंदी फिल्म है जो अपनी पहचान को लेकर संकट में है। ये हंगर गेम्स, मैड मैक्स, ड्यून और केजीएफ जैसी फिल्मों पर उधार लिए गए तत्वों का एक डरावना मिश्रण है। इंडियन एक्सप्रेस के शुभा गुप्ता ने 1 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिए हैं और लिखा है आश्चर्य की बात है कि ये फिल्म कितनी खराब है। लगभग 2.5 घंटे की अवधि में इस व्यवहारिक रूप से कोई भी सराहनीय पहलू नहीं है। बाद में उन्हें इस फिल्म को 2023 की सबसे ज़्यादा खराब फिल्मों से एक बताया है। द हिंदू के अनुसार अनुज कुमार ने लिखा है टाइगर श्रॉफ अपने अनोखे अंदाज के में किक मारते हैं और मूव करते हैं, लेकिन विकास बहल की फिल्म में उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करने का साहस नहीं दिखा। हिंदुस्तान टाइम्स ने मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा है कि गणपत तभी देखें जब आप फिल्म देखने के अपने विचार को कुछ शानदार डांस और एक्शन दृश्यों का सीमित रख सकें और इसके आगे कुछ भी ना उम्मीद रखें। संदर्भ दिस इज ऑल important points. If you get more information about Ganpat movies, you just click any link and get more information. Total link is 38 and you can check one by one. बाहरी संबंध IMDb गणपत का ऑफिशियल लिंक है। रॉटन टमेटोज पर गणपत का ऑफिशियल लिंक है। बॉलीवुड हंगामा गणपत का ऑफिशियल लिंक है। तो दोस्तों ये जो गणपत मूवी आई थी 2023 अक्टूबर में, ये सुपर डुपर फ्लॉप पिक्चर साबित हुई है। टोटल इसका बजट था 200 करोड़ का, लेकिन ये सिर्फ 13.38 करोड़ की कमाई कर पाई। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म गई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसे OTT प्लेटफॉर्म या फिर आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं। ये YouTube पे भी रेंट पे अवेलेबल है दोस्तों। तो ये था गणपत मूवी का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स फाइल। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है और लगता है कि आपको हमें इस मेहनत का हमें फल देना है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। यही हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी मेहनत को सफल बनाए। बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, कीप राइटिंग, कीप रीडिंग एंड कीप लिसनिंग। टेक केयर, बाय एंड गुड डे।